के इलाके में जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें 5 फौज के जवान शहीद हो गए थे, उसके एक दिन के बाद बफलियाज के गांव टोपा पीर से कुछ लोगों को आर्मी उठाकर इन्वेस्टिगेशन के नाम पर लाती है। सिर्फ टोपा पीर ही नहीं बल्कि सामनी के कुछ लोगों को भी आर्मी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए उठाया था। वीडियो वायरल होता है जिसमें हमने देखा कि 3 लोगों को कितनी बेदर्दी के साथ मारा जा रहा है। 3 लोगों की उसमें मौत हो जाती है। 3 सिविलियन की मौत के बाद हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं। पाकिस्तान और दहशतगर्दों के वो मंसूबे जो वो चाहते हैं कि फौज और वहां की आवाम के बीच में, सिविलियन के बीच में जरा दूरियां पैदा हों, तो थोड़ी देर के लिए ये लगा कि पाकिस्तान और दहशतगर्द अपने उस मंसूबे में कामयाब होने जा रहे हैं। लेकिन बर वक्त जम्मू कश्मीर सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने और आर्मी ने जितनी तेजी के साथ और जितनी जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई की, साफ था कि किसी भी सूरत में अगर आर्मी या फोर्सेस की जानिब से कोई ज्यादती होती है तो फिर गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। आर्मी ने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी है। इस इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में अभी जो 3 बड़े ऑफिसर सुरनकोट में आर्मी की कमान संभाले हुए थे, बल्कि 4 बड़े ऑफिसर, एक ब्रिगेडियर लेवल का कोई ऑफिसर है, 3 और बड़े ऑफिसर हैं, उनको यहां से हटा दिया गया है। सिर्फ यहां से हटाया नहीं गया है बल्कि इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है। फौज की जानिब से भी मैसेज बिल्कुल साफ है कि अगर कहीं ज्यादती होती है तो किसी को भी किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं यहां पर एक बात आपको याद दिला दूं कि इस फौज ने हमारी आवाम का कितना साथ दिया है। आपको याद होगा 1 साल पहले लोरन में शदीद बर्फबारी के बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक हामिला औरत को फौज के जवान अपने कंधों पर उठाकर लोरन से मंडी तक लाए थे। एक हामिला औरत को फौज उस बर्फबारी में, चूंकि वो रास्ता बिल्कुल बंद था, फौज अपने कंधों पर उठाकर मंडी लाती है। कोविड के जमाने में हमारे एक दोस्त को अपने वालिद के लिए, जो पुंछ में डायलिसिस पे था, ब्लड की जरूरत थी और नेगेटिव ब्लड था, गालिबन ए नेगेटिव या बी नेगेटिव, जो यहां नहीं मिल रहा था। कोविड के जमाने में राजौरी से तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का सफर तय कर फौज के जवान पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचते हैं और खून देकर वापस चले जाते हैं। ये फौज है जो हमारी रक्षा हर वक्त करती है और हर वक्त हमारी मदद के लिए तैयार रहती है। लेकिन कभी कभी इसी सिक्योरिटी फोर्सेस से गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन उनके ऊपर नजर हमेशा रहती है। जैसे यहां पे हुआ, 3 सिविलियन मारे गए, बर वक्त कार्रवाई एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, और कि अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी गई है। जहां एक जानिब फौज ने यहां की आवाम का साथ दिया है। माजी में ऐसी बेशुमार मिसालें आपको मिलेंगी कि यहां के लोगों ने भी फौज से कंधे से कंधा मिलाकर दहशतगर्दों का मुकाबला किया है। औरंगजेब की मिसाल आपके सामने है। अभी 1-1.5 महीना पहले ही हवालदार अब्दुल मजीद, जो पुंछ का ही रहने वाला था, वो दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो गया था। मिशन सर्वविनाश किसको याद नहीं होगा कि इसी कबीले के लोग, इस कबीले के लोग 3 शहीद हुए हैं। इसी कबीले के लोगों ने, मतलब गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों ने मिशन सर्वविनाश में अपना कितना भरपूर ताउन दिया था और उस इलाके से दहशतगर्दों को भगाया था, जिस इलाके के ताल्लुक से यह कहा जाता था कि एक तरह से उस पूरे इलाके में दहशतगर्द काबिज हो गए हैं। खित्ते पीर पंजाल में हमेशा फौज ने अवाम का, अवाम ने फौज का साथ दिया है। मिलकर ही दहशतगर्दों से लड़ा जा सकता है, मिलकर ही दहशतगर्दों को यहां से भगाया जा सकता है, मिलकर ही पाकिस्तान के उन मंसूबों को नाकाम बनाया जा सकता है जिस मंसूबे पर पाकिस्तान और दहशतगर्द इस वक्त काम कर रहे हैं। 3 लोगों की मौत की हसासियत को एडमिनिस्ट्रेशन भी समझती है और एलजी इंतजामिया भी समझती है, सरकार भी समझती है। इसीलिए एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर कल यहां पर थे, डिविजनल कमिश्नर यहां पर थे, आईजीपी यहां पर थे, वहां भी गए जहां पर यह हादसा हुआ था। और पुंछ में भी यहाँ के जो नुमाइंदगान हैं, डीडीसी चेयरपर्सन हैं, वाइस चेयरपर्सन हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं,
उन लोगों से एडमिनिस्ट्रेशन के इन लोगों ने मुलाकात की है। परी के ऑर्डर पहले ही दिए जा चुके हैं, कंपनसेशन की बात भी पहले की जा चुकी है। कल 302 के तहत एफआईआर भी लग गई है और आर्मी ने अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है। 3 लोगों के खिलाफ इंटरनल इन्वेस्टिगेशन आर्मी ने अभी शुरू कर दी है और उनको यहां से हटा दिया गया है। दहशतगर्दों को अगर हराना है तो उसके लिए एक ही फार्मूला काम करेगा, जो जिस फार्मूले ने माजी में भी काम किया है। वो फार्मूला यह है कि यहां की आवाम फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। कभी कभी इस तरह के हादसा हो जाते हैं जहां लगता है कि अब फौज और आवाम के बीच में दूरियां बढ़ेंगी, लेकिन इस हादसे के बाद जिस तरह फौरन इंक्वायरी के ऑर्डर दिए गए एलजी इंतजामिया और जिस तरह आर्मी हरकत में आई, उससे उस मंसूबे को भी नाकाम बना दिया गया है कि जो मंसूबा ये काम करता है कि किसी तरीके से भी इससे फायदा उठाया जा सके। आर्मी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, पुलिस ने 302 के तहत इंक्वायरी शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि मजीद कौन से और नाम इस इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आते हैं। एक बात और भी वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरफ भी ध्यान देना है कि क्या ये 3 लोगों की मौत में सिर्फ फौज के कुछ लोग या फौज के कुछ जवान शामिल थे, या इसमें हमारी एसओजी भी थी, इसमें हमारी पुलिस भी थी। क्योंकि बताया यह जा रहा है कि जब इन लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए लाया गया तो फौज के साथ उस वक्त एसओजी भी थी। इन्वेस्टिगेशन जारी है, बहुत सी बातें अभी आने वाले दिनों में निकलकर हमारे सामने आएंगी, लेकिन जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन ने बर वक्त कार्रवाई की है, एलजी इंतजामिया ने और फौज ने, उससे वो दूरियां जो बनती हुई दिखाई दे रही थी, लगता था कि कहीं दुश्मन अपने मंसूबे में कामयाब तो नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माजी में भी इस तरह की कोशिशें की गई, माजी में भी दहशतगर्द अपने मंसूबों में नाकाम हुए हैं, हाल में भी होंगे और मुस्तकबिल में भी।